वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। तो भाई आज मैं आ गया हूँ भतरोज खान। ठीक है, तो भाई मार्केट में कुछ काम था तो आज भतरोज खान में आ गया हूँ। और भाई अभी थोड़ी देर पहले ये प्यारा सा डॉगी मेरे साथ खेल लग रहा था। ठीक है, तो भाई देख लो आज का मौसम जो है ना पूरा खुल चुका है। ठीक है, बारिश आज नहीं है। ऑल दो आई थिंक जो मैंने थोड़ी प्रिडिक्शन देखी थी उसमें थोड़ी बारिश बताई गई है। ठीक है, तो देखते हैं आती है नहीं आती है। बाकी तो भाई पूरा मौसम खुला हुआ है। और ये अपनी धन्नो यहाँ पे खड़ी है। ठीक है भाई, इस गाड़ी ने ना पिछले 10 सालों से मेरा इतना साथ दिया है भाई, मैं क्या बताऊँ। मतलब पर्सनली बता रहा हूँ, बहुत अच्छी गाड़ी है, मारुति वालों ने बनाई थी, मारुति सिलेरियो। ये मुझे मनाली तक ले गई है अच्छे अच्छे रास्तों से। इसने मुझे मतलब निकाला है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ गाइज़। देखो मारुति में लोग कहते हैं ना कि टिन थोड़ा सा हल्का है, बट भाई परफॉर्मेंस इसकी मैं बता रहा हूँ आपको बहुत तगड़ी है गाइज़। तो गाइज़ अभी देख लो ये भतरोज खान मार्केट है मेरे सामने। ठीक है, और अब से थोड़ी ही देर में यानी कि अभी जब शाम हो जाएगी तब मैं जाऊँगा डे 6 की रामलीला को देखने के लिए। ठीक है, और आज का स्पेशल जो मंचन वहाँ होने वाला है ना, वो होने वाला है राम जो है लक्ष्मण जी के साथ और सीता जी के साथ वनवास को जा रहे हैं, तो वाल्मीकि जी का भी उसमें पात्र आएगा। ठीक है, और भरत और शत्रुघ्न के भी संवाद आएंगे। ठीक है, उनके भी पात्र आएंगे आज। तो भाई ऐसे अगर आप अच्छे अच्छे वीडियोज़ और व्लॉग देखना चाहते हैं ना, तो आपको करना कुछ नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर लाइव आपको देखना हो तो हम्बल पहाड़ी चैनल पर आप लाइव देख सकते हैं, और व्लॉग्स देखने हो आपको वहाँ से जुड़े हुए तो भाई रामलीला से जुड़े हुए अगर आपको व्लॉग्स देखने हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम्बल पहाड़ी व्लॉग्स को। तो गाइज़ अब से थोड़ी देर में मैं आपको जो है रामलीला दिखाऊंगा। ठीक है, आज की रामलीला में आपको वाल्मीकि जी का संवाद, भरत शत्रुघ्न जी का संवाद, तो भाई सब ये सब आज आपको देखने को मिलेगा। तो भाई हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं आगे। प्रणाम मुनिवर। जय हो, कल्याण हो, लोक लोक में सम्मान हो। हे मुनिनाथ कृपा कीजिए। मैं आपके दर्शनों से कृतार्थ हुआ। अब आप कोई ऐसा स्थान बता दें जहां कुछ समय रहकर विश्राम किया जाए। हे राम, अब मैं आपको कौन सा मार्ग बताऊं, जबकि आप तीनों लोगों के मार्गदर्शक हैं। फिर भी अब आप चित्रकूट पर्वत पर कुछ दिन वास करके ऋषि मुनियों को दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। हे राम, मैं तो आपको माता जानकी को और लक्ष्मण को पूर्व से ही जानता हूँ। प्रणाम मुनिश्रेष्ठ। कल्याण हो, प्रणाम मुनिश्रेष्ठ। यशस्वी हो, प्रणाम मुनिश्रेष्ठ। सौभाग्यवती भव। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, क्या कहकर समझाऊंगा उन्हें। राम राम कहते दशरथ को, राम राम कहते दशरथ को, मेरे बहाता छोड़ चले। तुम साक्षी हो हे सूर्यदेव, आपके वंशज का यह हाल है।
मेरे बार बार समझाने पर भी राम नहीं लौटे। अब राजा मुझसे पूछेंगे तो उन्हें क्या कहकर समझाऊंगा। रानियां मुझसे पूछेंगी तो उन्हें क्या कहकर धैर्य बढ़ाऊंगा। हे वृक्ष लताओं, हे पक्षियों, तुम साक्षी हो, यह विरह का दुख क्या मेरे भाग्य में लिखा था। हे आंखों, तुम अयोध्या धाम जाने से पहले फूट क्यों नहीं जाते। हे छाती, तो इतना दुख सहने के बाद भी फट क्यों नहीं जाती। हे पाँव, तुम राम रहित धाम को देखने से पहले, अयोध्या जाने से पहले टूट क्यों नहीं जाते। मैं अयोध्या क्या मुल्क लेके जाऊंगा। कौशल्या मंत्री सुमंत अभी तक नहीं आए। राम, मेरे प्यारे राम को लेकर नहीं आए। आज साहब याद कर ले मेरा, सुन ले, सत्यवाणी हो गई मेरी। इसी प्रकार पुत्र वियोग में मृत्यु होगी अभी तेरी। हा 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 हा। वो श्रवण कौशल्या मंत्री, वो श्रवण। हाय राम, हाय राम, राम, हाय राम। बाली अरे ओ क्यों युगी लाली, अरे कंक्यों युमा बाली, अरे ओ क्यों युगी लाली, अरे बनारसी, अरे बनारसी साड़ी तारू, बनारसी साड़ी तारू, लाल बूटों वाली क्या तन लगदी तू, अरे लाल बूटों वाली क्या तन लगदी तू। भोग को जागो, ये संसार का, जगत का यही नियम है। जो आता है वो एक दिन जरूर जाता है। आज सानिध्य मिला है हमारे मुख्य अतिथि श्री करण मेहरा जी का। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप आज की हमारी श्री रामलीला को और हमारी क्षेत्रीय जनता को दो शब्द कहकर कृतार्थ करने की कृपा करें। धन्यवाद। बोलिए सियापति रामचंद्र की, बोलिए जगत जननी माँ सीता की, पवन सुत हनुमान की, यहाँ के भूमिया देवता की। धन्यवाद सज्जनों। रामलीला कमेटी कंगलासों के सम्मानित अध्यक्ष भाई संजय जी, संचालन कर रहे दीपक भैया और समस्त रामलीला कमेटी, इतने दिनों से आपके अभिनय करने वालों को तालीम जो दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, आदरणीय गुरु जी गंधर्व गिरी जी, तबला और दूसरे उसमें वाद में जो संगत दे रहे मेरे दोनों भाई, उपस्थित मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, सभी सम्मानित साथी, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि भी यहाँ हैं इसलिए नाम लेना आवश्यक है। श्रीमान अरुण रावत जी, श्रीमती हीमा कड़ाकोटी जिला पंचायत सदस्य, मेरी बड़ी बहन भगवती रेखाड़ी जो मेरे साथ 2003 से लगातार डॉक्टर मुख रही, नरेंद्र सिंह नेगी जी मेरे छोटे भाई हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, आदरणीय असवाल जी, धन्यवाद देता हूं कि ऐसे समय में जब टीवी से लोग छोड़ नहीं रहे हैं, उस समय आप हमारी संस्कृति को, हमारी देव संस्कृति को, खासकर सनातन धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मंचन और आपके बीच में रहने का
आप लोग को भी लग रहा होगा इतने नेता लोग आ रहे हैं। मैं केवल 2-3 चीजें जरूर कहना चाहूंगा जो मेरे हृदय में है कि इस यज्ञ में जितने लोग आ रहे हैं, और ये निश्चित जानिएगा जो राम यज्ञ में शामिल होता है उसके घर में भगवान की कृपा बरसती है और उनके बच्चे संस्कार में होते हैं। जो बच्चे यहाँ हैं और वो बच्चे अगर ध्यान से रामलीला देख रहे हैं तो उनमें अच्छा बीजारोपण होगा। अभी दशरथ जी का मैं प्रसंग देख रहा था, श्रवण कुमार जी का वो नाम ले रहे थे, और ये गुरुजी यहाँ बैठे हैं। हमारे पिताजी ने भी, दादाजी ने भी ये बताया हमको कि जो माँ बाप अपने बच्चों को श्रवण कुमार की कहानी सुनाते हैं उनके बच्चे उनकी खूब सेवा करते हैं बुजुर्ग होकर। और जो माँ अपनी सास को ढंग से व्यवहार नहीं करती तो उसके बच्चे भी अपनी माँ के संग या अपनी सास के संग वैसे ही व्यवहार करते हैं। तो संस्कार की पहली जो पौध है, पहली जो पाठशाला है वो घर है। इसलिए घर में हमको ऐसा कृत्य बच्चों के सामने करना चाहिए जिससे उनके अंदर अच्छे संस्कारों का बीजारोपण हो सके। जो पिता सिगरेट पीने के आदि हैं या तंबाकू या नशा करने के आदि हैं, उन्होंने अपने बच्चों के सामने उसका सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चों में भी वो चीजें आती हैं। मैं देखता हूँ अक्सर ताश खेलते हुए अन्य चीजें करते हुए बच्चे लोग दिखते हैं और स्कूल से आते जाते बच्चे उनको देखते हैं तो उसी तरीके के संस्कार उनमें आते हैं। हमको कम से कम कुछ पर्दा अपने बच्चों के सामने रखना चाहिए। भगवान श्री राम ने जब जन्म लिया तो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से उनको जाना जाता है, क्योंकि मर्यादाओं का पालन कैसे करना चाहिए। अपने राज्य का परित्याग कर दिया, प्रधान बनने के लिए, विधायक बनने के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन उस समय भगवान श्री राम ने अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास को सहर्ष स्वीकार किया। ये साहस हर किसी में नहीं होता। हनुमान जी से सेवा, लक्ष्मण जी से सेवा, ये सीखने का काम है। गिलहरी से भी हम सीखते हैं, लेकिन मेरी नजर में जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, खासकर इस पर्वतीय अंचल की, उनको मैं माँ उर्मिला का अवतार मानता हूँ, क्योंकि माँ सीता ने जिद करके राम जी के साथ वनवास चले गए, पति के साथ रही, लेकिन उर्मिला जी को लक्ष्मण जी ने वचन लिया कि तू घर में रह के सबकी सेवा करना, यहीं रहना, मैं वन में अपने भाई के संग अकेले जाऊंगा। बेचो और अपने पति से दूर रहने की जो वो कहते हैं ना, हमारे पहाड़ में कुनी नराई ले रहे, 24 घंटे नराई ले रहे, नल की उम्र कच्ची खड़ खाओ नहीं खाओ खेती नीचे की, कोई राक्षस तो नहीं आ रहा है, कहीं जानवर मूल तक झगड़ तो नहीं आ रहा, क्या आ रहा हूँ कभी चिंता है नल माता के। तो उर्मिला भाई हमारे घरों सर आदिम बिहार से काम कराना लीजिए, कोई फौज में थी, कोई फैक्ट्री में काम करो नहीं, कोई नानतीन पालाना लीजिए, बिहार दोहर काम कर नहीं, और उन्हें घर भाई जो थी घर में रहे, खेत बाड़ी अपन गोर बछा ख्याल करनी, अपन सास ससुर ख्याल करनी, अपन परिवार ख्याल करनी। तो तुम सबको प्रणाम करो, तुम सब उर्मिला जी अवतार। बोलिए सियापति रामचंद्र की, बोलिए जगत जननी माँ सीता की, बोलिए पवन सुत हनुमान की, बोलिए लखन लाल की, बोलिए यहाँ के भूमिया देवता की, बोलिए जनता जनार्दन की। धन्यवाद। जय हिंद। जय। हम सबको छोड़कर इस संसार से सदा के लिए चल बसे। क्या कहा? पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हाय तात, हाय तात, हाय तात। हे आज अंत समय आपके दर्शन नहीं हुए, चलते समय मुझे राम को ना सौंपा। हे माता, पिताजी के स्वर्ग जाने का क्या कारण है? बेटा भरत, राजा जी ने श्री रामचंद्र जी को राज तिलक करने को कहा। ये बात सुनकर मुझे अफसोस हुआ, और मुझे राजा ने कभी 2 वर देने का वचन दिया था। उन्हीं वरों को मैंने राजा जी से आज मैंने मांगा।
जिससे तुमको राजधानी और राम को 14 वर्ष का वनवास, जब राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन को चले गए, इसी वियोग में राजा जी ने प्राण त्याग दिए। महारानी जी, मैं आरती की थाल सजा के ले आई। आज मुझे भी इनाम चाहिए। ओ जी, छिड़ गए गली। क्या आरती सजा कर लाई है? रघुकुल का जलता दीप बुझा, अब हमें जलाने आई है। अरे तू पापिन अरु चंडालिन, अरे तू पापिन अरु चंडालिन, है तू बड़ी बेपी। हटरिया से आई कहाँ से, हटरिया से आई कहाँ से, नहीं करूँ दोषी। अरे तू पापिन अरु चंडालिन, है तू बड़ी बेपी। मैंने ऐसा सपना देखा है, भरत सेना सहित यहाँ आए हुए हैं, हाथ में दुखित सास भी आई है।